हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। सो जैसे कि जानते हैं कि हम अपने क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। हमने उसके 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम उसका लास्ट चैप्टर चैप्टर 12 पढ़ेंगे, और जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो इसमें पहला टॉपिक है मारू मरुत शामी और लोहा स्तंभ। जो ये लड़का है ये अपाहिज है, और ये लड़का आज बहुत खुश था, और क्योंकि वो पहिएदार कुर्सी में बैठकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों में रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव से मारुत सामी कभी नहीं भूलेगा। तो ये लोह स्तंभ है क्या, आइए आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है धातु विज्ञान। जो प्राचीन भारतीय भारतीय जो धातु वैज्ञानिक थे, उन्होंने विश्व के जो धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यही कि वो विश्व के धातु विज्ञान जो उस टाइम का धातु विज्ञान रहा होगा, एंशियंट हिस्ट्री का, तो उससे बहुत ज्यादा वो आगे थे। जो हमारे पुरातत्वविद हैं, उन्होंने जो प्राथमिक खुदाई की, तो इन जो प्राथमिक खुदाई हुई थी, उन्होंने ये बताया कि हड़प्पा वासी जो थे वो कुशल शिल्पी थे, मतलब कुशल शिल्पकार थे। जो हड़प्पा वासी मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, और उन्होंने तांबे के धातु कर्म धातु का संशोधन करना। तो उन्होंने धातु का संशोधन करना मतलब किसी दो धातुओं को मिलाकर कोई नई धातु बना देना है, किसी धातु को अलग बना देना। तो उन्हें जो हड़प्पा वासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उन्हें धातु संशोधन की जानकारी थी, और उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य भी बनाया था। जहाँ हड़प्पावासी जो थे वो कांस्य युग से जुड़े थे, तो उससे अलग, उसके विपरीत उनकी जो आने वाली जो पीढ़ी थी वो लोहा युग से संबंधित थी। जो भारत अत्यंत विकास विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। भारत तीन प्रकार के लोहे का निर्माण करता था एंशियंट हिस्ट्री में: खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लौह स्तंभ। तो मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित है, में कुतुब मीनार परिसर जो है, जो कुतुब मीनार है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये जो कुतुब मीनार है, इसके परिसर में यह लोहा स्तंभ खड़ा है। ये जो लोहा स्तंभ है, ये भारतीय शिल्पकार की कुशलता और एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी जो ऊंचाई है वो 7.2 मीटर है। जो ये लोह स्तंभ है, इसकी जो ऊंचाई ऊंचाई है 7.2 मीटर ऊंचा है, और ये 3 टन तक, मतलब इसका जो वजनी है, इसका जो वजन है वो 3 टन है। 3 टन तक ये वजनी है। ये जो लोह स्तंभ है, इसका जो निर्माण था वो करीबन 1500 साल पहले, मतलब 1500 साल पहले हुआ था। और इसके वजह बनने के काफी समय सॉरी इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेखों से मिलती है। जो कि इस पर अभिलेख खुदे हुए हैं, इसकी बनने की जानकारी हमें इनसे मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। जो इस ये जो अभिलेख है, जो इस लोह स्तंभ के पास जो अभिलेख मिल रहा है, इसमें एक चंद्र नाम के शासक का अभिलेख है। और जो संभवतः वो गुप्त वंश के थे, जैसे कि हम पिछले उस चैप्टर में पढ़कर आए हैं, जो कि गुप्त वंश, जैसे चंद्रगुप्त हो गया, समुद्रगुप्त और हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त वंश से संबंधित है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्ष के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। जो ये लौह स्तंभ है, इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि इसका जो निर्माण था वो 500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ईंटों पत्थरों की इमारत। जैसे कि आपको ये फोटो में ही दिख रहा है, ये सॉरी लोह स्तंभ है, जो कि गुप्त वंश के शासकों ने बनवाया था। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। हमारे शिल्पकार की कुशलता के नमूने स्तूप जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं, जो कि स्तूप थे जो बौद्ध आदि की स्मृति में बनवाए गए थे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे, तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानताएं थी। जो स्तूप थे उनमें सब में एक समानताएं थी। जो स्तूप थे, इनके भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था।
इन डिब्बे में बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष जैसे उनके दांत और उनकी हड्डियां या राख रखी थी, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या उनके कोई कीमती पत्थर पत्थर अथवा की सिक्के रखे थे जो स्तूप हुआ करते थे। उनमें बौद्ध के नाखून, बौद्ध की हड्डी, दांत आदि रखा करते थे, या उनके जो अनुयायी होते थे उनकी हड्डी या राख, और उनके द्वारा जो रोजमर्रा में लाई जाने वाली चीजें या प्रयुक्त होने वाली उनकी दैनिक जीवन में, या कोई उनकी कीमती चीजें या सिक्के रखते थे। इसे धातु मंजूक कहते थे। जो बॉक्स हुआ करते थे इसे धातु मंजूक कहते थे। प्रारंभिक में स्तूप जो था वो धातु मंजूक के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। जो स्तूप होता था वो जो धातु मंजूक जो था उसके ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था, और बाद में टीले को ईंट से ढक दिया गया, और बाद के काल में उसे गुंबद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया था। और स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया गया, और बना होता था, जिसके आज भी देखते हैं कि सांची के स्तूप में एक परिक्रमा मार्ग बना रखा है, परिक्रमा उसके चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए। और ये जो मार्ग बनाया जाता था इसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रोलिंग के सारे घेरा जाता था, मतलब ये जो रास्ता हुआ करता था जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है फोटो में, ये जो गुम्बद है और यहाँ पर रेलिंग है, इसके चारों ओर पक्ष प्रदक्षिणाम पथ जो है इसको रेलिंग से घेरा जाता था, और जिसे वेदिका कहते थे। रेलिंग को क्या कहते थे? वेदिका कहते थे। और वेदिका में प्रवेश द्वार भी बने होते थे, जैसे कि आपको ये प्रवेश द्वार दिख रहा है, ये इसके अंदर भी एक प्रवेश द्वार होगा जो वेदिका का होगा, मतलब रेलिंग का होगा। तो वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, और रेलिंग तथा तोरण मतलब मूर्ति की सुंदर कलाकृति से सजे होते थे, मतलब मूर्ति आदि, फूल पत्ती आदि कलाकृतियों से ये सजे होते थे। और अमरावती, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। जो अमरावती है यहाँ पर एक भव्य स्तूप हुआ करता था, मतलब बहुत बड़ा स्तूप हुआ करता था, जो लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। जो अमरावती था उसका जो भव्य स्तूप था उस पर लगभग 2000 साल पहले इसे सजाने के लिए इसकी जो शिलाएं थी, इसकी दीवार हो गई, अमरावती जो स्तूप था इसकी दीवार आदि पर चित्र उकेरे गए थे। और कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफा बनाई जाती थी, और इसी तरह कई गुफाओं को मूर्ति तथा चित्र द्वारा सजाया जाता था, जिसके हमने भीमबेटका आदि की भी गुफा देखी है। इन काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। ये जो काल था इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का निर्माण भी किया गया था। ये जो मंदिर हुआ करते थे इन मंदिर में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। कौन कौन से देवी देवताओं की होती थी? एक तो विष्णु हो गया, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। और मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण भागता गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्तियों को रखा जाता था। इस स्थान पर पुरोहित या धार्मिक सॉरी जो पुरोहित और धार्मिक अनुष्ठान करते थे, और भक्त पूजा करते थे, और अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिख दिखाने के लिए गांव के जो अंदर के मंदिरों का बहुत ऊंचा निर्माण किया जाता था। ये जो गर्भगृह दिखाने के लिए जिसमें अनेक जो देवी देवता होते थे उनकी वो सॉरी मूर्ति रखी जाती थी। जैसे आपको ये दिख रहा है कि सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसी तरह का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा, और इस स्तूपों में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग का जो और प्रवेश द्वार जो इसमें ईंट लगाई गई हो तो अशोक के टाइम की है, और जो इसमें रेलिंग और इस प्रवेश द्वार जो है और बाद के शासक के काल में जोड़ा गया था। और ये जो आपको ये दिख रहा है ये अमरावती की एक शिल्प कृति है। ये जो अमरावती में जो भव्य वो था स्तूप था जो कि 2000 साल पहले बनाया गया था, और इस स्तूप को सजाने के लिए बहुत सारी कलाकृति का प्रयोग किया गया था, उनमें से एक ये है। ये जो स्तूप आपको दिख रहा है, ये जो कलाकृति आपको दिख रही है। तो आइए आगे चलते हैं। जिसे शिखर कहते थे, मतलब जो जिसकी आप अभी पीछे पढ़ के आए थे कि कोई तो स्थान के रूप में दिखाने के लिए जो घर गिरे को दिखाने के लिए
भीतरी गांव जैसे में जैसे मंदिरों के में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था और जिसे शिखर कहते थे। तो ये शिखर का के निर्माण कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी, क्योंकि शिखर का बहुत ऊंचाई तक निर्माण करना पड़ता था। और इसका ये जो कठिन कार्य वो करता था, इसकी सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। और जो ज्यादातर जो मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। जो ज्यादातर मंदिर होते थे उनमें एक मंडप नाम की जगह होती थी। और यह एक सभागार होता था। मंडप क्या होता था? एक सभागार होता था, यहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे। और जो मंडप हुआ करता था। और हमारा जो महाबलीपुरम और एहोला हो गया, इनमें पत्थरों से बहुत ही अच्छे और बहुत ही उत्कृष्ट मंदिर बनाए गए थे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, देखिए मैं पेन बदल लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। और ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। और इसके बाद ये जो देख रहे हैं, ये महाबलीपुरम का एक एकाश्मिक मंदिर है। मतलब एकाश्मिक मंदिर है। इनमें से प्रत्येक मंदिर जो है, ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहे हैं, ये चार जो मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं फोटो में, इनमें से प्रत्येक हर एक मंदिर पहाड़ी एक बहुत बड़ी पहाड़ी को विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। और इन्हें एक शम कहा गया है, मतलब मोनोलिथ कहा गया है। और ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर से यह बिल्कुल भिन्न थे। ये महाबलीपुरम के जो पहाड़ी द्वारा तराशे गए मंदिर हुआ करते थे, इन्हें मोनोलिथ कहा जाता था, क्योंकि ये एक ही पहाड़ी एक विशाल पहाड़ी द्वारा तराश कर बनाए जाते थे। और ये ईंटों से बने हुए मंदिर से भिन्न हुआ करते थे। ईंटों से बनी इमारत में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाना होता था, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। जैसे कि ईंट वाले तो ऐसे बनाया करते थे। मैं पेन बदल लेता हूँ, आपको साफ दिखाई देगा। जिसकी हम ये उत्तर प्रदेश वाली फोटो में देखते हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये कोई ईंट ली, यहाँ फिर उसके ऊपर तह लगाई ऐसे। जबकि जो चट्टान हुआ करती है, जैसे ये चट्टान होगी, इसे ऊपर से तराशते हुए लाया करते थे होंगे। जैसे कि ये चट्टान में से मंदिर तराशा गया था, तो ये ऊपर से चट्टान को तराशते हुए लाकर बनाया जाता था। और इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर को काटने वाले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? मतलब बहुत सारी समस्याओं का सामना पड़ना पड़ता था उन्हें। औजार और आदि बहुत सारे औजार आदि की जरूरत पड़ती होगी। और ये जो एहोला का दुर्ग मंदिर है जो आप देख रहे हैं, ये एलोहा का दुर्ग मंदिर है जो लगभग 1400 साल पहले बना था। सो गाइस, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? तो जो स्तूप तथा मंदिर थे, इन्हें बनाने की कई प्रक्रिया होती थी। इन्हें जो बनाने की कई अवस्थाएं होती थी। और ये जो अवस्थाएं होती थी, इनमें बहुत सारा धन खर्च होता था। तो इसलिए आमतौर पर इन्हें जो राजा और रानी या कोई मंत्री या कोई बड़ा व्यापारी आदि ही इन्हें बनाया करते थे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो था वो धन खर्च होता था। और ये जो स्तूप मंदिर आदि थे, इनके बनाने का पहला काम था कि अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढना, क्योंकि उस टाइम पत्थरों से ही स्तूप मंदिर आदि बनाए जाते थे। तो इसका जो स्तूप और मंदिर बनाने का पहला काम था कि अच्छे पत्थरों को ढूंढना था। और जब अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढ ले जाते और जो पत्थर ढूंढे जाते थे, उन पत्थरों को खोदकर उनकी शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। और फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर कि कौन सा पत्थर अच्छा है, कि कौन सा पत्थर सही रहेगा मंदिर बनाने के लिए। जब पत्थर मिल जाते थे अच्छे किस्म के, उनमें से ये छांटना होता था कि कौन से पत्थर अच्छे होंगे, जिससे काम आसान हो, ज्यादा उन्हें काटना छीलना ना पड़े। और इसी तरह जो पत्थर हुआ करते थे, उनका चयन होता था। और जब वो उस पत्थर चुन लिए जाते थे कि कौन से पत्थर जहाँ पर निर्माण होना है वहां जाने हैं, तो वो पत्थर वहां पर भेज दिए जाते थे। और यहाँ पर फिर पत्थरों को काट कर छाट कर तराशने के बाद खंभों में लगा दिया जाता था, क्योंकि पत्थर ऐसे नहीं होते थे कि आप एकदम लाइए और लगा दीजिए, क्योंकि वो बहुत कोई छोटा या बड़ा हो गया ऐसे भी हुआ करते थे। तो इसलिए जो उन्हें छांटना काटना तराशना पड़ता था। और इसके बाद उन्हें खंभे दीवार की चौखट फर्श तथा छतों का आकार दे दिया जाता था, जिस तरह की उनकी
उपयोगिता या उनका उपयोग उनकी जरूरत रही होगी। और फिर इन्हें आकार दे दिया जाता था और इन सबको तैयार हो जाने पर सही जगह पर जो उन्हें लगा दिया जाता था। लेकिन ये जो लगाना था ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि ये लगाते वक्त पत्थर टूट जाया करते थे और पत्थर बहुत भारी होने की वजह से बहुत ज्यादा जो मजदूर होते थे उनकी जरूरत पड़ती थी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक स्तूप है और ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये एक उड़ीसा का जैन मठ है और ये जो जैन मठ है एक पहाड़ी खोदकर बनाया गया है। और ये जो जैन मठ है, ये जो 2 मंजिल का जैन मठ है, इसके जो नीचे आप देख रहे हैं कमरों के प्रवेश द्वार है। इसे जो मजदूर हैं यहाँ के, ये जो प्रवेश द्वार और ये खंबे आदि हो गए, इन्हें तराश कर बनाया गया था। तो इन्हें जो बनाना था ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। अब आप देख रहे हैं कि इस फोटो में जो ये जैन मठ है, इसे बहुत अच्छी तरीके से तराश कर बनाया गया है, जबकि आपको ये ऊपर जो दिख रहा है, मैं पेन बदल लेता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। ये जो आपको ये दिख रहा है ये पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी को, ये जो जैन मठ है, इसे पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। तो इसमें कितना खर्चा आए हो गए आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह के जो शानदार ढांचे हुआ करते थे, इनका निर्माण जो करते थे शिल्पकार, उसमें जो सारा खर्चा आता था वो राजा रानी ही देते थे। और इसके अतिरिक्त इन्हें जो स्तूप या मंदिरों में जो आने वाले भक्त होते थे, वो अपने साथ उपहार लाते थे। मतलब जैसे कि आज हम किसी धार्मिक धार्मिक प्लेस पर जाते हैं, स्तूप मंदिर आदि में जाते हैं, तो हम दान करते हैं। तो इसी तरह वहां के उस वक्त के लोग अपने साथ उपहार लाते थे और उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। मतलब वो उपहार लाते थे या दान देते थे, जिससे जो इमारत होती थी इनकी सजावट आदि की जाती थी। जैसे कि कोई हाथी के के काम करने वाले संघ रहा होगा उस वक्त का, वो जो श्रमिकों का जो संघ था, उन्होंने सांची का स्तूप के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, जिसे कि आप पीछे देख कर आए हैं, उसे बनाने का पूरा खर्चा उठाया था। जो हाथी के दांत में जो काम करने वाला श्रमिक संघ था, मजदूर संघ था, उसने। और इनकी सजावट के लिए पैसे देने में व्यापारी, कृषक और माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले लोहार, सुनार आदि हुआ करते थे, जो कि इन्हें बनाने में पैसे दिया करते थे, जो दान आदि किया करते होंगे। तो और ये जो आप ये देख रहे हैं, एक राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है, जिसमें जो कामगार हैं, श्रमिक हैं या शिल्पकार हैं, जो पत्थर आदि को छाटकर एक सही रूप दे रहे हैं, मंदिर या कोई चीज बना रहे हैं। ये दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली से एक चित्र है, जो कि वहां पर एक मूर्ति रखी हुई है उसका है। तो आइए आगे चलते हैं। और ऐसे कई स्त्री पुरुष भी हैं जिनका नाम हमें खंभे पर और तथा रेलिंग, दीवार आदि पर खुदा हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो स्त्री पुरुष या व्यक्ति थे, ये इन्होंने इन खंभों को बनाने में पैसा दिया था। मतलब ये जो खंभे थे, इन्हें इन खंभों का खर्चा उठाया था। जो भी इन्हें बनने में खर्चा आया था, इन्हीं स्त्री पुरुष ने इन्हें बनवाने में इनका खर्चा उठाया था। वो इन्होंने ही इसका पैसा दिया था। और इन खंबे, रेलिंग आदि पर आपको बहुत सारे जो नाम है वो खुदे हुए दिखेंगे। सो गाइस, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है चित्रकला। देखिए, आप अजंता की गुफा के बारे में जानते होंगे। ये जो अजंता की गुफा है, ये वह जगह है जहाँ आज से सैकड़ों सैकड़ों साल पहले पहाड़ों की खुदाई कर कई गुफाएं बनाई गई थी और इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षु के लिए विहार बनाए गए थे। जो पहाड़ थे, इनमें ज्यादातर विहार बनाए गए थे बौद्ध भिक्षु के लिए और इन्हें बहुत ही सुंदर चित्र आदि से सजाया गया था। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, ये और ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र इन गुफाओं को सजाने के लिए, इन व्यवहारों को सजाने के लिए इनकी दीवार आदि पर बनाए गए थे। ठीक है। ये जो चित्र थे, मशाल, मतलब आग की जो रोशनी की, आग की जो मसाल होती है, जैसे कि एंशियंट, मतलब प्राचीन काल में कोई लाइट आदि नहीं होती थी, तो लोग अंधेरे में उजाला करने के लिए मशाल का प्रयोग करते थे। तो ये जो ज्यादातर चित्र थे ये मशाल की आग में बनाए गए थे, क्योंकि गुफाओं के अंदर अंधेरा होता था। तो इसी वजह से यहाँ जो
रंग हैं, इसमें गुफाओं में जो रंग हैं, ये जो रंग है, ये ऐसे रंग बनाए गए हैं जो कि मशाल की आग में दिखे। तो ये जो रंग थे, ये खनिज, पौधे आदि से आदि को पीस कर बनाए गए थे, जो कि खनिज आदि से प्राप्त हुए थे। और ये जो चित्र हैं, ये लगभग 1500 साल पहले, मतलब 1500 साल पहले के हैं, और ये आज भी उतने चमकदार हैं जितने 1500 साल पहले चमकदार थे, क्योंकि ये पौधे खनिज आदि से बनाए गए थे। और ये जो चित्र बनाए गए थे, ये चित्र किसके द्वारा बनाए गए, किसने बनाए बनाए, ये आज तक पता ही नहीं चला। ये जो चित्र हैं, ये बनाने वाले जो कलाकार हैं, ये अज्ञात हैं। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पुस्तकों की दुनिया। तो आइए पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, ये जो युग चल रहा था, इस युग में कई महाकाव्यों की रचना की गई थी, और ये जो रचना की गई थी, ये बहुत ही अच्छी रचनाएं थी, और इन रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथा तथा देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं, कहानी आदि थी। तो करीब आज से 1800 साल पहले, 1800 साल पहले, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जिसका नाम शिल्पा दिक्कर्म है, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य लिखा गया था, जिसका नाम शिल्पा दिक्कर्म है। और इसकी जो रचना थी, मतलब इसे किसने लिखा था, इसकी जो रचना थी, इलोंग नामक कवि ने की थी। और इसमें जो कहानी है, ये जो रचना है, इसमें कहानी है, इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था, और अपनी अ, पत्नी कंगनी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा, और बाद में वह कंगनी पुहार छोड़कर मुदेर चली गई। वह पड्डे राजा के दरबारी जोहरी ने कोलवन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया, और कंगनी, जो अब भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई, और उसने मुदेर शहर का विनाश कर डाला। तो नीचे एक ये हमें बॉक्स दे रखा है, इसमें शिल्पा दिक्करम से लिखा गया एक वर्णन है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। यह यहाँ कवि ने कंगनी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। आओ मेरे दुख ओ मेरे दुख को तो देखो, मुझे तुम मुझे संतावना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिन धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्ण में में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नव नव अंकुर के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। ये जो एक अंश है, एक वर्णन है, जो शिल्पादिक्रम से लिया गया है। तो ये आगे चलते हैं। और एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई, जो करीब आज से 1000, मतलब 1400 साल पहले स्तरनार द्वारा लिखा गया था, और इसमें कोलवन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। और ये रचनाएं जो थी, कई सदी पहले खो गई थी। ये जो रचनाएं थी, मणिमेखलाई और शिल्पादिक्रम, ये बहुत साल पहले खो गई थी, बहुत सदियों पहले। और इनकी पांडुलिपि दोबारा लगभग 100 साल पहले ही मिली है। ये इनकी जो पांडुलिपि है, वो लगभग 100 साल पहले ही मिली हैं, जो कि इनकी जो रचनाएं थी, सदियों पहले खो गई थी। और अन्य लेखक जैसे कालिदास, जो संस्कृत में लिखते थे, उनका भी एक हमें श्लोक दे रखा है, जो कि मेघदूत से लिया गया है। उनकी जो प्रसिद्ध रचना मेघदूत है, उससे लिया गया है। तो इसमें क्या लिखा है, इस ये जो बॉक्स दे रखा है, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ पर नीचे जो दिया गया है, इसमें कवि ने बादलों को उत्तर की ओर जाने वाली ठंडी हवाओं का वर्णन किया है। तो तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ साथ धीरे बहेगी। कई नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अपने पुरानी कहानी का संकलन तथा संरक्षण। तो आइए पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिएगा, जो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां,
जो आज से बहुत पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई थी। और इनमें पुराण भी शामिल है। देखिए, पुराण का जो शाब्दिक अर्थ है या पुराण प्राचीन को कहते हैं। जो पुराण है वो प्राचीन को कहते हैं। जो पुराण का जो शाब्दिक अर्थ है वो प्राचीन है। देखो, पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी हुई कहानियां थी। और इन देवी देवताओं के बारे में पुराण आदि में ही बताया गया था। और देखिए, इन देवी देवता की जो पूजा की विधि आदि थी पुराणों में ही बताई गई थी। और इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजा के बारे में भी कहानियां हैं जो पुराण है। देखिए, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत में लिखे गए थे। जो सरल संस्कृत श्लोक थे उसमें लिखे गए थे, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते थे। स्त्री तथा शूद्र जो कि वेद नहीं पढ़ सकते थे, जो स्त्री और शूद्र थे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। जो वैदिक काल था उसमें उसमें स्त्री तथा सॉरी वेदों को पढ़ने के लिए स्त्री तथा शूद्र को अनुमति नहीं थी। वे भी इसे सुन सकते थे। जो पुराण थे वो स्त्री तथा शूद्र पुराणों को सुन सकते थे। और पुराणों का जो पाठ हो वो पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, जिससे लोग जो थे वो सुनने आते थे। और दो महाकाव्य महाभारत रामायण जो लंबे अरसे से लोकप्रिय रही। और इससे बहुत सारी कहानी आपको पता भी होंगी इसमें, जो कि महाभारत और कौरवों के युद्ध और महाभारत जो है वो कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। और इस युद्ध का जो उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। मतलब हस्तिनापुर पर राज्य करना था, जो पुरुवंश की राजधानी थी। और यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है। पर जो इस ये जो कहानी है बहुत ज्यादा पुरानी है, पर आज हम इसे जिस रूप में देखते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि जो पुराण थे वो महाभारत और पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने लिखा था, मतलब संकलित किया था। जो पुराण और महाभारत थे उन्हें व्यास नाम के ऋषि ने लिखा था। और जो महाभारत है, महाभारत में से ही भगवत गीता जो कि हिंदुओं का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है वो लिया गया था। मतलब भगवत गीता जो है वो महाभारत से ही ली गई थी। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर 10 में भी भगवत गीता के बारे में पढ़ा है। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए, जो रामायण की जो कथा है वो कथा जो है कौशल के राजकुमार जो श्री राम के बारे में है। और उनके जो पिता थे, जो श्री राम के जो पिता थे, उन्होंने उन्हें वनवास दे दिया था। और उनकी जो पत्नी थी सीता, वनवास के दौरान जो लंका के जो राजा थे रावण, उन्होंने अपहरण कर लिया था उनकी पत्नी सीता को। और सीता को वापस लेने के लिए राम ने लड़ाई लड़नी पड़ी। और वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। और महाभारत भी इसी तरह है। इसी तरह का एक प्राचीन कहानी का मतलब ग्रंथ है, एक महाकाव्य है। और जिसको बाद में लिखित रूप दिया गया था। संस्कृत रामायण के जो लेखक हैं वो वाल्मीकि माने जाते हैं। जो जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी थी, संस्कृत में रामायण के जो लेखक हैं वो वाल्मीकि हैं। तो आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आम लोग द्वारा कही जाने वाली कहानियां। देखिए, अब ये जो ऋषि या कवि आदि ही कहानियां नहीं लिखते थे, जो आम लोग थे वो भी कहानियां कहते थे। और वो कविताओं गीतों की रचना करते थे। गाने और गाते थे। गाने भी गाते थे, मतलब नाचते और नाटकों को भी खेलते थे। और इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानी के रूप में लिखकर सुरक्षित रख लिए गए थे। जातक कथाएं जो थी वो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता के चित्र में दर्शाई गई हैं। ये जो आम लोग हुआ करते थे वो कहानी कहते थे और कविता गीतों की आदि भी रचना करते थे। और वो जो अपनी कहानी थी जो वो गाते थे या लिखते थे, उन्हें उन्होंने जो आम लोग थे उन्होंने जातक तथा पंचतंत्र की कहानी लिखी थी, जो कि सुरक्षित कर रख ली गई थी। जो अक्सर अजंता की स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई हैं। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक कहानी दे रखी है जिसमें बंदर राजा की कहानी है। तो ये जो कहानी है इसमें एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह
हिमालय पर गंगा के किनारे 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था और इन सारे बंदरों को इस एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। और ये आम बड़े मीठे होते थे। इन इतने ये आम जो थे इतने स्वादिष्ट थे कि ऐसा आम धरातल तल पर नहीं था। और एक दिन पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहता हुआ वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त जो जब आम बहकर आ रहा था उस वक्त नदी में वहां का राजा जो था वह नहा रहा था। वह वो जो था उसे आम को उस जो राजा था उसे आम मिल जाता है। वह उस आम को चखकर हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले लोगों से पूछा जो कि जंगलों की देखभाल करते थे आम के पेड़ आदि की जो देखभाल करते थे, क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। तो जो पेड़ों की देखभाल करने वाले व्यक्ति थे वो राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए और वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके हुए आमों का मजा ले रहे हैं और राजा को ये अच्छी बात नहीं लगी। ये बात राजा को बुरी लगी। उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया और बंदर के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए जो कि 80,000 अनुयायियों के साथ अपने 80,000 प्रजा के साथ वहां का बंदर राजा रहता था। तो उसने अपनी प्रजा को बचाने की योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनी को तोड़कर उनमें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बना दिया था और इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि वह मर मरणोत्सन्न मतलब मरकर मरा हुआ मतलब मूर्छित होकर गिर पड़ा। और राजा ने यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की पर वह सफल ना हुआ। और बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और उसे पूरा सम्मान दिया। जो बंदर राजा था उसे बहुत पूरा सम्मान दिया और मध्य भारत में मरुत के एक स्तूप में मिले एक पत्थर पर रेखे गए चित्र में दिखाया भी गया है। मतलब ये जो सम्मान है ये दिखाया भी गया है कि जो मध्य भारत में भरूच का एक स्तूप है उस पर एक चित्र रेखा गया है। जैसे कि आपको ये चित्र दिख रहा है, ये चित्र रेखा गया है जो कि एक बंदर राजा के सम्मान में था। तो ये नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। विज्ञान की पुस्तकें। देखिएगा इसी समय गणित तथा खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टमीय नामक पुस्तक लिखी थी। जो एक प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री गणितज्ञ जो थे आर्यभट्ट जो कि महान खगोलिस्त और महान गणितज्ञ थे। उन्होंने अपनी एक संस्कृत में पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टमीय। और इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। जो ये दिन और रात होते हैं ये धुरी जो वो सॉरी पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर चक्कर काटती है, इसी वजह से दिन और रात होते हैं। और जबकि लोगों को लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूब जाता है। और उन्होंने गणना के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि मापने के लिए जो व्रत है उसकी परिधि मापने की विधि भी ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही थी जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वो बहुत ही ज्यादा सही थी। और उन्होंने वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य तो कुछ ऐसे अन्य गणितज्ञ और खगोलविद थे जिन्होंने कई खोज की। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अपने एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम शून्य है। देखिए अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था। जो अंकों का जो उपयोग था वो बहुत समय से हो रहा था। पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था। पहले जो शून्य का जो चिन्ह था जीरो जो था, जो शून्य का चिन्ह था जीरो, उसके स्थान पर कोई चिन्ह प्रयोग नहीं होता था। मतलब कोई चिन्ह परफेक्ट नहीं था कि क्या प्रयोग करें। तो जो भारत के जो गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे, उन्होंने एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था जीरो का। तब और गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी। जो जीरो का जो शून्य का जो नए चिन्ह का जो आविष्कार किया था, ये जो पद्धति थी ये अरबों द्वारा अपनाई गई थी।
और अरबों ने, कहा जाता है कि अरबों ने ही इसे पूरे यूरोप में फैला दिया था, तब ये पूरे यूरोप में फैल गई थी। और आज भी ये हम पूरी दुनिया में और हम भी इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, जो रोम के निवासी थे वो शून्य का प्रयोग किए बगैर ही गिनती किया करते थे। तो जो शून्य की जो पद्धति थी, जो शून्य जो दिया था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक आयुर्वेद की तरफ चलते हैं, पढ़ते हैं अपने। देखिए, ये जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है। जैसे कि आप लोग अपने घर आदि में देखेंगे कि आयुर्वेद की बहुत सारी दवाई आपको आज भी मिल जाएंगी, और बहुत ही अच्छे लार्ज स्केल पर जो आयुर्वेद है उसका उपयोग हमारे देश में होता है। तो जो आयुर्वेद है वो बहुत ही विख्यात पद्धति है, जो कि प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। और जो प्राचीन भारत था, उसमें प्राचीन भारत में दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे आयुर्वेद के, जिनका नाम चरक और सुश्रुत थे। चरक और सुश्रुत दो प्रसिद्ध वो थे, चिकित्सक थे आयुर्वेद के। जो चरक थे, उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी वो रची थी, जिसका नाम था चरक संहिता, जो औषधि की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक, उल्लेखनीय पुस्तक है। और जो हमारे सुश्रुत थे, उन्होंने भी एक पुस्तक रची थी, जिसमें सुश्रुत संहिता के नाम से जाना जाता है। और जो सुश्रुत थे, उन्होंने शल्य चिकित्सक की विधि का विस्तृत वर्णन किया था। जो शल्य चिकित्सक विधि थी उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जो सुश्रुत थे उन्होंने बताया था। तो ये नेक्स्ट टॉपिक अनेत्र की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो ये पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। सो गाइस, जो कागज हम आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का में इस्तेमाल करते हैं, जो कि आज हमारे रोजमर्रा की जो जिंदगी में इस्तेमाल होता है, जो ये कागज है, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, वो कागज पर छपी जो प्रिंट जो होता है, कागज पर छपा हुआ है कोई चित्र होता है, कागज का इस्तेमाल हम पढ़ने के रूप में, और उस पर छपे हुआ जो होता है उसे पढ़ने के रूप में, और हम कागज का जो इस्तेमाल है वो लिखने के लिए भी करते हैं। कागज का जो आविष्कार हुआ था, आज से करीब 1900 साल पहले कागज का आविष्कार हुआ था। और पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। जो काई लून के जो नामक व्यक्ति था, उसने 1900 साल पहले, सबसे पहले काई लून नामक व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था। और उसने पौधे के रेशों और कपड़े, रस्सी और पेड़ों की छाल को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसमें पानी में भिगो दिया। फिर उस जो लुगदी उसने पानी में भिगोई थी, उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़कर और तब उसे सुखाकर कागज बनाया। आज भी हम हाथों से कागज बनाने की क्या ही विधि को अपनाया जाता है। आज भी हम जो कागज बनाते हो, क्या ही प्रकार की हाथ से बनाई गई विधि से बनाते हैं। लेकिन आज जो है वो मशीनों से कागज बनाया जाता है। और कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया था, जैसे कि रेशम बनाने की तकनीक को गुप्त रखा गया था। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। करीब 1400 मतलब 1400 साल पहले ये जो पद्धति थी, ये जो विधि थी कागज बनाने की, ये कोरिया तक पहुंची थी। और जब ये कोरिया तक पहुंची, और इसके तुरंत बाद ही ये जापान तक फैल गई। और करीब 1800 साल 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुंची। 1800 साल पहले ये जो विधि थी, ये बगदाद में पहुंची थी। और फिर ये बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया अन्य भागों में फैल गई। और इस तरह उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई थी। जो हमारा उपमहाद्वीप है, उसमें जो कागज बनाने की विधि और जो कागज बनाने की विधि पद्धति जो आदि जो थी, वो बगदाद से ही आई थी। सो गाइज, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सो गाइज, आपने चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, हमारा जो चैप्टर है हमने कितना लर्न किया, वो देखने के लिए हम 10 एमसीक्यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। सो गाइज, प्राचीन भारतीय इतिहास जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो इमारत, चित्र तथा किताबें। तो हमारा जो पहला एमसीक्यूज है, पहला क्वेश्चन है, मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में खड़ा लोह स्तंभ आज तक जंग नहीं लगा है। जो मेहरौली जो दिल्ली में है, दिल्ली में जो कुतुब मीनार परिसर में एक लोह स्तंभ खड़ा है, उसमें आज तक जंग नहीं लगा है।
और इसका निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? सो जो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। और जो हमारा ऑप्शन सी है 1000 वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन डी 1800 वर्ष पूर्व 1800 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका जो निर्माण था वो 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका जो निर्माण था वो 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। और इसकी जो हाइट है वो 7.2 मीटर है। ये 7.2 मीटर लंबा है और 3 टन तक वजनी है। इसका जो वजन है वो 3 टन है। सो अपनी आंसर की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर जो हमारा ऑप्शन ए है। मेहरौली लोह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। इसका निर्माण लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। और इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और इसका वजन 3 टन से भी ज्यादा है। और इस पर खुदे अभिलेख से इसके बनने के समय की जानकारी मिलती है। और इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। जो चंद्र नाम के शासक का जिक्र है इसमें जो गुप्त वंश के होंगे या चंद्रगुप्त होंगे, समुद्रगुप्त आदि। जो चंद्रगुप्त नामक शासक का जो ये जो स्तंभ है इसे बनाने में जिक्र मिलता है चंद्रगुप्त नामक शासक का। तो ये आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो ये कथन दे रखे हैं इनमें से कौन सा कथन सही है? जो पहला कथन है स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता था। जो दूसरा कथन है स्तूप का आकार कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होता होता है। जो तीसरा कथन है सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। जो हमारा चौथा कथन है स्तूप प्राय धातु मंजूष के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। दी गई ये जो हमारे सारे कथन है ये सभी कथन हमारे सही हैं कि स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है वो टीला होता था। और स्तूप का आकार कभी गोल हुआ करता था तो कभी छोटे या बड़े होते थे, कभी चौखुंटे भी स्तूप हुआ करते थे। और जो सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था जिसमें बुद्ध के अवशेष, उनकी हड्डियां उनके जो अवशेष होते थे, उनके बाल, नाखून या उनके अनुयायियों की अस्थि आदि रखी हुई होती थी। और स्तूप प्राय धातु मंजूस के ऊपर रखा एक मिट्टी का टीला होता था। धातु मंजूस मतलब एक छोटे से डिब्बे के ऊपर, देखिए, एक छोटे से डिब्बा और एक छोटे से डिब्बे के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। तो हमारे जो ये सारे कथन हैं चारों के चारों कथन सही हैं। तो अपने आंसर की व्याख्या से देख लेते हैं। उत्तर उपयुक्त चारों कथन सत्य हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है और स्तूप का आकार कभी गोल या लंबा तो कभी बड़ा या छोटा होता है। और जो सभी स्तूप हैं वो सभी स्तूप में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीरों के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त उनकी कोई चीजें या जो उनके चीज को फिर उसके सॉरी उनके रोजमर्रा में उनकी उपयोग की चीजें रखी होती थी। और इसे धातु मंजूस कहते थे। जो ये डिब्बा होता था इसे क्या कहते थे? ये जो डिब्बा होता था इसे धातु मंजूस कहते थे। क्या कहते थे? धातु मंजूस कहते थे। और प्राय इन धातु मंजूस को के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था और बाद में टीले को एक और ईंट से ढक दिया जाता था और बाद के काल में उसे गुंबद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। जो कि एक गुंबद बना ली जाती थी और गुंबद नुमा जो ढांचा हुआ करता था उसे तराशते हुए उसे छोटा अपनी जरूरत के हिसाब उसे तराशते हुए पत्थर आदि से ढक दिया जाता था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो हमें पहला कथन दे रखा है स्तूप प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। और जो हमारा दूसरा कथन दे रखा है प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे। और तीसरा जो दे रखा है कथन वेदिका में प्रवेश द्वार नहीं होते थे। और जो मैं चौथा कथन दे रखा है रेलिंग तथा
तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो गाइस इसमें हमारा कौन से कथन सही है? तो देखिए जो सभी स्तूप होते थे उन स्तूपों में के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक मार्ग बनाया जाता था, एक परिक्रमा मार्ग बनाया जाता था। और उस जो मार्ग बनाया जाता था गोल जो वृत्तकार मार्ग जो बनाया जाता था उसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। तो जो हमारा जो पहला जो कथन है वो सही है कि जो सभी स्तूप होते थे उनमें एक प्रदक्षिणा मार्ग मतलब परिक्रमा मार्ग होता था। तो जो अब जो हमारा सेकंड कथन है उसे देखते हैं। प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था तथा उसे वेदिका कहते थे। देखिए जी हाँ, जो वेदिका है, वेदिका किसे कहते थे? रेलिंग को वेदिका कहते थे। आपको याद रखना है कि रेलिंग को क्या कहते थे। जो स्तूपों पर भी रेलिंग होती थी उन्हें क्या कहते थे? उन्हें वेदिका कहते थे। ये आपका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो वेदिकाएं होती थी, वेदिकाओं में प्रवेश द्वार नहीं होते थे। तो ये हमारा गलत है क्योंकि ये एक वृत्ताकार स्तूप हो गया, इसके चारों ओर परिक्रमा मार्ग हो गया। अब यहाँ पर जो इस परिक्रमा मार्ग पर रेलिंग बनाई जाती थी, अब इन रेलिंग में दरवाजा नहीं होता तो मतलब ये रेलिंग ऐसी बंद होती थी, इनके आस पार नहीं जाया जाता होगा क्योंकि दरवाजा नहीं होता। तो वेदिका में प्रवेश द्वार नहीं होता था, तो ये हमारा कथन गलत है क्योंकि वेदिका में प्रवेश द्वार होता था। तो जो हमारा नेक्स्ट कथन है कथन 4, रेलिंग तथा तोरण प्रायमूर्ति कला की सुंदर कलाकृति से सजे होते थे। जी हाँ, तो हमारा कथन जो है 4 वो सही है। तो हमारे जो सही कथन कौन कौन से हैं? कथन 1, कथन 2 और कथन 4 हमारे सही हैं। तो अपने आंसर की व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर जो है हमारा, उत्तर कथन 1, 2 और 4 सत्य है, परंतु कथन 3 गलत है। क्योंकि वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। क्योंकि वहां पर प्रदक्षिणा मार्ग होता था, परिक्रमा मार्ग होता था, इसलिए जो वेदिका थी उनमें परिक्रमा वो सॉरी प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायमूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। उदाहरण के लिए अमरावती जो लगभग आज से 2000 वर्ष पूर्व बना था, जो अमरावती है आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व बना था, के प्राप्त स्तूपों को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उरेके गए हैं। जो शिलाएं हैं उन पर चित्र उरेके गए हैं। और स्तूपों का निर्माण राजा के अलावा व्यापारी और कृषक श्रमिक भी योगदान देते थे। जैसे कि एक ही श्रमिक संघ था जो कि हाथी के जो दांत होते हैं उनका जो काम करने वाला श्रमिक संघ था। और श्रमिक जो संघ था उनने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण, तोरण का मतलब होता है अलंकृत प्रवेश द्वार, ये आपको याद रखना है। जो ये तोरण था इसे बनवाने का खर्चा दिया था, खर्चा उठाया था जो कि श्रमिक संघ था। हाथी के दांत का जो श्रमिक संघ था, जो हाथी के दांत का जो काम करते थे, उनका जो श्रमिक संघ था उन्होंने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्चा उठाया था, मतलब खर्च जो भी खर्चा आया था उसे दिया था। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? जो हमें पहला कथन दे रखा है, इन मंदिरों में विष्णु शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। दूसरा कथन दे रखा है, मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। और तीसरा जो है, मंदिर के मंडप में मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। और जो हमारा चौथा दे रखा है, गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। तो देखते हैं कौन से हमारे जो कथन है वो सही। जो हमारा पहला कथन है, इन मंदिरों में विष्णु शिव तथा दुर्गा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की जो मूर्ति थी, उनकी मूर्ति होती थी और उनकी पूजा होती थी। इन मंदिरों में विष्णु शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो यह जो हमारा कथन है वो सही है क्योंकि ये जो मंदिर हुआ करते थे पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों में विष्णु और शिव दुर्गा जैसे देवी देवताओं की जो थी पूजा होती थी। और जो हमें दूसरा दे रखा है, मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। जी हाँ, ये हमारा जो कथन है वो सही है। गर्भगृह क्यों महत्वपूर्ण भाग पवित्र भाग होता था?
महत्वपूर्ण भाग या पवित्र भाग होता था, क्योंकि यहाँ पर जो देवी देवताओं की मूर्ति रखी होती थी, जो असल मूर्ति थी उनकी देवी देवताओं की, जो गर्भगृह में रखी होती थी। तो जो हमारा तीसरा कथन है, मंदिर के मंडप में मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था, तो यह जो हमारा कथन है ये गलत है। तो ये जो मंडप नाम की जगह होती थी, वो मंडप जो होता था, वो एक मंडप नाम की जगह एक सभागार के रूप में इस्तेमाल होती थी, जहाँ लोग अक्सर आया करते थे। और जो देवी देवता की जो मुख्य मूर्ति होती थी, वो गर्भगृह में रखी होती थी, जो कि एक पवित्र स्थान था। और जो हमारा कथन 4 है, गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। देखिए ये हमारा जो कथन है ये सही है, क्योंकि जो गर्भगृह को दिखाने के लिए शिखर का निर्माण किया जाता था, गर्भगृह, ताकि इससे पता चल सके कि जो गर्भगृह है मंदिर का वो कहाँ है, इसलिए शिखर का निर्माण किया जाता था। तो जो हमारे पहला कथन हमारा सही है और हमारा दूसरा कथन सही है। जो हमारा कथन 3 है वो गलत है। तो और हमारा जो कथन है वो 4 सही है। तो हमारे जो कथन सही है 1, 2 और 4 हमारे सही हैं। तो अपने आंसर की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर सब कथन 1, 2 सॉरी उत्तर कथन 1, 2 और 4 सत्य है, परंतु कथन 3 गलत है। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति होती थी, जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा आदि को रखा जाता था, मतलब इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। और इस स्थान पर जो पुरोहित होता था वो धार्मिक धार्मिक अनुष्ठान करता था, और भक्त पूजा करते थे। जो भक्त हुआ करते थे वो पूजा भी करते थे, और गर्भगृह को पवित्र स्थान दिखाने के लिए अक्सर उसके ऊपर शिखर बनाए जाते थे, कि जो गर्भगृह जो कि पवित्र स्थान है उसे दिखाने के लिए ही शिखर बनाए जाते थे। जैसे कि भीतर गांव के मंदिरों में जो गर्भगृह है उसे दिखाने के लिए शिखर बनाए गए हैं। ये आपको याद रखना है कि ये गर्भगृह दिखाने के लिए महत्वपूर्ण शिखर कहाँ बनाए गए थे। तो भीतर गांव के जो मंदिर थे उनमें शिखर बनाए गए थे। और अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की जगह होती थी। यह एक सभागार होता था। मंडप नाम की जो जगह होती थी वो एक सभागार होता था, ना कि उसमें मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। तो यहाँ पर एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। और आरंभिक हिंदू मंदिरों में भीतरगांव के मंदिर जो लगभग 1500 साल वर्ष पूर्व बने थे, जो महाबलीपुरम के एक आश्रमिक मंदिर और एहोला का दुर्ग मंदिर जो लगभग 1400 वर्ष पूर्व बना था, आदि बहुत ही प्रसिद्ध थे। और एक आश्रम मंदिर की विशेषता और एक विशेषता है कि इन्हें एक ही विशाल शिलाखंड को ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया था। जो एक आश्रम मंदिर है उसकी विशेषता है कि एक पहाड़ी थी, उसको ऊपर से नीचे तक तराशा गया था और उसे तराश कर मंदिर बनाया गया था, उसमें कोई भी पत्थर अलग से लगाया नहीं गया था। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जो हमें पहला कथन दे रखा है, पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है। और जो दूसरा कथन दे रखा है, पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे पार्वती जैसे देवी देवता से जुड़ी कहानियां हैं। और जो हमें तीसरा कथन दे रखा है, इनमें पूजा की विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। और जो हमें चौथा कथन दे रखा है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब सुने और समझ सकें। तो जो हमारा पहला कथन है कि जो पुराण का जो शाब्दिक अर्थ था प्राचीन था, ये हमारा जो कथन है वो सही है, क्योंकि जो पुराण है उनका जो शाब्दिक अर्थ है वो प्राचीन ही है। और ये जो हमारा कथन 2 है, पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं की कहानी होती थी, तो ये भी हमारा कथन सही है। और जो हमारा तीसरा कथन है, इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं, तो ये भी हमारा जो है वो सत्य है। जो हमारा कथन है वो सत्य है, क्योंकि इसमें पूजा की विधियां भी होती थी, जो कि शिव दुर्गा आदि दिन की पूजा की विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि और कहानी के बारे में भी होता था। और जो हमारा कथन 4 है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत में लिखे गए थे, जिसे सब सुन सकते थे। लेकिन जो स्त्री और शूद्र थे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो वे पुराण सुन सकते थे। जो पुराण था जो पुराण होते थे उनका जो उल्लेख था या उन्हें जो
पढ़ते थे वो पुरोहित पढ़ते थे। तो जो पुराण थे वो स्त्री और शूद्र पुराण पढ़ सकते थे, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो जो हमारा उत्तर है हमारे उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। और पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवता से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं के पूजा की विधि दी गई है। और इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। और अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन सके और समझ सके। स्थिर तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वह भी इसे सुन सकते थे। और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। और पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, और ये पूर्व मध्य काल में लिखे गए थे। जो पुराण थे वो पूर्व मध्य काल में लिखे गए थे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? जो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। देखिए जो हमारे पुराणों की संख्या है, पुराण हमारे 18 हैं। तो जो हमारे पुराणों की संख्या है वो 18 है। तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो अपने नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं और अपने आंसर की थोड़ी को डीपली देख लेते हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है, परंतु मत्स्य पुराण में लिखा है कि पहले पुराण एक ही था, उससे अन्य सभी पुराण निकले। ब्राह्मण पुराण के अनुसार वेद व्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया। और विष्णु पुराण से पता चलता है कि व्यास ने अपने पुराण संहिता से अपने शिष्य लोमहर्ष को दी, जो अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य लोमहर्ष को दी। और उग्रश्राव लोमहर्ष के पुत्र थे। और यह सभी पुराणों के संकलन से जुड़े थे। और पुराणों के संकलनकर्ताओं में से एक व्यास द्वारा ही महाभारत का संकलन किया गया है। महाभारत का लेखन कार्य 1500 वर्ष पूर्व, 1500 वर्ष पूर्व किया गया था। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से आर्यभट्टम भट्ट में के लेखक कौन है? ए वेदव्यास, बी जो है मक्कन, सी आर्यभट्ट, डी चाणक्य। देखिए जो आर्यभट्ट में है वो आर्यभट्ट ने लिखी है, जो कि एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलीय शास्त्री है, जिन्होंने सोने की पत्ती दी थी। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो उत्तर हमारा जो है हमारा उत्तर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट में के लेखक आर्यभट्ट थे। और गणितज्ञ तथा 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 खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्ट में नामक पुस्तक लिखी थी। एक महान ज्योतिषविद भी थे। जो आर्यभट्ट थे वो एक महान ज्योतिषविद भी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं, वो पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है, इसी वजह से दिन रात होते हैं। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि मापने की विधि भी ढूंढ निकाली, जो उतनी सही है जितनी आज जो प्रयुक्त होती है, उसी विधि के मुकाबले उतनी सही है जितनी आज प्रयुक्त होती है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो हमारा पहला कथन है, भारत के गणितज्ञों ने सोने के लिए नए चिन्ह का आविष्कार किया। और दूसरा जो है, गिनती की यह पद्धति पहले अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में भी फैल गई। और जो हमारा तीसरा है, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर ही गिनती करते थे। तो जो हमारा ऑप्शन है, जो भारत के जो गणितज्ञ ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था, तो जो आर्यभट्ट थे हमारे, उन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। जो हमारा कथन एक है वो सही है। जो हमारा दूसरा कथन है, गिनती की यह पद्धति पहले अरबों द्वारा अपनाई गई थी। यहाँ जो ये गिनती की जो पद्धति है, अरबों द्वारा ये अपनाई गई थी, जो कि भारतीय पद्धति थी। उन्होंने ही ये यूरोप में फैलाई थी, और तब ये यूरोप में फैल गई थी। तो जो हमारा ऑप्शन कथन 2 है वो भी सही है। जो हमारा कथन 3 है, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। जी हाँ, जो हमारे रोम के जो निवासी थे वो शून्य का बगैर प्रयोग किए ही जो गिनती करते थे। जो गिनती आदि करते थे, वो शून्य का प्रयोग नहीं किया करते थे। तो जो हमारे तीनों कथन हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों ही हमारे
सही हैं। तो हमारा जो आंसर है वो प्रयोग सभी कथन। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। शिल्पादिक्रम की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए वाल्मीकि, टी सित्तोल सतनार, सी कालिदास, डी इलोंग। जो हमारी शिल्पादिक्रम नामक जो तमिल महाकाव्य है उसकी जो रचना थी वो इलोंग नामक कवि ने की थी। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो उत्तर जो है शिल्पादिक्रम एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना इलोंग द्वारा 1800 वर्ष पूर्व की गई थी। इसमें कोलबन नामक व्यापारी की कहानी है जो पुहार में रहता था। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मणिमेखलाई की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? जो मणिमेखलाई है महाकाव्य है उसकी जो रचना है वो किसने की थी? जो ऑप्शन ए है वाल्मीकि ने की थी, बी जो है हमारा सित्तोल सतनान ने की थी, सी कालिदास ने की थी, डी जो है हमारा इलोंग ने की थी। जो हमारा मणिमेखलाई जो महाकाव्य है उसकी जो रचना थी वो सित्तोल सतनान ने की थी, जो लगभग आज से 1400 साल पहले 1400 वर्ष पूर्व हुई थी। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। उत्तर जो है हमारा ऑप्शन बी हमारा मणिमेखलाई नामक महाकाव्य तमिल के एक व्यापारी चितलोल सतनार जो कि एक व्यापारी थे उनके द्वारा लगभग 1400 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसमें कोलवन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। सो गाइस यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना कमेंट भी लिखकर भेजें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। सो गाइस अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे उनका भी भला हो और वो भी एनसीईआरटी का बेसिक पढ़ें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।